हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि 7 एलिमेंट दे रखा है आपके पास ए से लेके जी तक। इन एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और उन सभी के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल है वो अलग अलग है, लेकिन उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एक जैसी है। मान लीजिए कि हमारे पास ये सातों में से मैंने 4 का एग्जाम्पल कंसीडर किया है। हो सकता है कि ये एलिमेंट ए हो, ये वाला एलिमेंट ए हो, ये वाला बी हो, ये वाला सी हो, ये वाला डी हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका कहना है कि सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल जो होंगे एक दूसरे से डिफर करेंगे। जैसे आप इस वाले में देखो तो इसके 4 आउटर मोस्ट शेल है, इसके 5 है, इस वाले के 2 हैं, इस वाले के 6 हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रूफ कर लिया कि आउटर मोस्ट शेल्स सबके अलग होंगे, मगर सभी आउटर मोस्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेम होंगे। यहाँ तक समझ गए। अब आगे आपसे बोला हुआ है कि जो एलिमेंट ए और सी है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं क्लोरीन के साथ। ठीक है, ए और सी जो है वो किसके साथ कंबाइन होते हैं? क्लोरीन के साथ, ताकि वो एसिड बना पाए और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन कर पाए। जो ऑक्साइड है एलिमेंट ए का वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ध्यान दीजिएगा, ए का ऑक्साइड क्या है? लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब आपसे आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो साथ में एक न्यूट्रल सब्सटेंस भी है। ठीक है, वाइल द ऑक्साइड ऑफ रिमेनिंग 6 एलिमेंट, ए के अलावा बचे हुए 6 एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स होंगे। अच्छा, ऑक्साइड्स होते क्या हैं एक बार ये समझ लो। ऑक्साइड का यहाँ पे मतलब ये है कि हो सकता है कि ए जब ऑक्सीजन से कंबाइन हो तो उस वक्त क्या स्टेट होता है। ठीक है, ए कोई एलिमेंट हो सकता है, समझ गए इस बात को। तो ए का जो ऑक्साइड है वो तो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे और न्यूट्रल भी है। न्यूट्रल से मेरा मतलब है ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। लेकिन जब इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो इनके ऑक्साइड्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं है, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, और न्यूट्रल भी नहीं है, वो बेसिक है। ठीक है, वो उनका नेचर कैसा है? बेसिक है बाकी बचे हुए एलिमेंट का। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट कुड बी एलिमेंट ए बी। तो आपको ये बताना है एलिमेंट ए होगा क्या। तो ए के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि जब भी वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है वो लिक्विड फॉर्म में ऑक्साइड फॉर्म करके देता है हमें। तो इसका आंसर होने वाला है ए, हाइड्रोजन होगा। क्यों हाइड्रोजन होगा? क्योंकि हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन से कंबाइन होने पे लिक्विड स्टेट में ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, H2O जो है वो हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो गया, और ये ऑक्साइड लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ए क्या था? ए वॉज नथिंग बट योर हाइड्रोजन एज ए एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे बोला हुआ है कि विल एलिमेंट ए टू जी बिलोंग टू सेम पीरियड और सेम ग्रुप। क्या एलिमेंट ए से लेके जी तक जो आपके पास क्वेश्चन में ये सारे एलिमेंट्स गिवन है, ये सारे के सारे एलिमेंट एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं या एक ही ग्रुप से? बहुत सिंपल आंसर इसका। आप ध्यान से देखो अगर इस चीज़ को, तो आपको एक बात पता चलेगा कि सभी के सभी आउटर मोस्ट शेल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबकी एक जैसी है। ऐसा पैटर्न ग्रुप फॉलो कराता है। अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको एक आइडिया लगेगा कि ग्रुप्स के अलोंग अगर आप बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको समझ जाएगा कि सभी के सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं। हाँ, शेल की संख्या ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिफर कर सकती है। ठीक है, जैसे इसके पास अगर एक शेल होगा तो इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, मगर उन सभी शेल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही जैसी होती है। तो ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। कौन से? ए से लेके जी तक के एलिमेंट। आइए आगे डिस्कस करें। तो इसका आंसर एक बार समझ लेते हैं। ए टू जी बिलोंग टू सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये ग्रुप की बात होती है, मैंने डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट पूछा हुआ है आपसे कि राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट ए विद ऑक्सीजन। अगर आप एलिमेंट ए को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बहुत सिंपल आंसर इसका फॉर्मूला बनेगा A2O। अभी अभी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया था एलिमेंट ए को, तब फॉर्मूला बन रहा था H2O। तो जाहिर सी बात है फिर अगर आप ए को H कह रहे हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? A2O, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पे। चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। यहाँ बोला हुआ है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट सी, यानी कि अगर आप एलिमेंट सी के साथ कंबाइन करते हो उस दौरान जो कंपाउंड बन के आता है विद क्लोरीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की मदद से आपको ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड फॉर्म होके आएगा। तो आइए समझते हैं इस बात को। अगर मान लीजिए कि सी को, जो हमारा एलिमेंट सी था, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर 1 पॉजिटिव चार्ज होगा। जिसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन तो वो लूज कर सकता है आसानी से, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज।
अब आप उसको कंबाइन करना चाहते हो क्लोरीन के साथ, बिल्कुल आप क्लोरीन के साथ कंबाइन कर लीजिए। तो बहुत ध्यान से देखिए, ये C एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था, लूज कर दिया, पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक गेन कर लेगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब अगर ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो जो हमारा कंपाउंड बन के आएगा वो बन के आएगा CCl। ठीक है, C हमारा एलिमेंट है और Cl जो है वो क्लोरीन है। ये बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, फिफ्थ में इनफैक्ट, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या कंबाइनिंग एटम इन अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ए विद कार्बन। यानी कि अगर कोई एलिमेंट ए जो है वो कार्बन के साथ फॉर्मेशन करता है तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रेशियो जो है वो हमारे पास होंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे आपके सामने है, वो है 4:1। अब कैसे आया 4:1, आइए इस बात को समझते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उसकी वैलेंसी भी 4 हो गई, और ए एलिमेंट जो था उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो हमारे पास कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग 4 जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है वो ए के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे और ए के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू प्रोडक्ट बनाओगे तो आंसर आएगा A4C। राइट, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, A4C हमारा आंसर बनेगा। ये बात समझ गए। और जो भी इसका चार्ज था वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो हमारा परफेक्ट आंसर है A4C, यानी कि 4:1। अब समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे बोला हुआ है, विच वन ऑफ गिवन एलिमेंट इज लाइकली टू हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। कौन से एलिमेंट का इनमें से एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होगा। तो इसका आंसर है ए हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। कैसे समझते हैं इस बात को, हमें इतना पता है अब कि ए से लेके जी तक जो एलिमेंट है वो एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। और अगर आप इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैप करने की कोशिश करो, सपोज वो ग्रुप 2 के एलिमेंट हो सकते थे सारे, या किसी भी ग्रुप के हो सकते थे, तो जो सबसे पहला एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का वो सबसे छोटा होता है। और अगर उसका साइज छोटा होता है तो उसका एटॉमिक रेडियस भी छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के पास सेल्स की संख्या सबसे कम होती है, सेकंड के पास ज़्यादा होती है, थर्ड के पास उससे भी ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पे अगर ध्यान से नोटिस करें तो हमें पता चलेगा ए सबसे पहले है, इसलिए उसका साइज सबसे छोटा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।